आज हम इन इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लूजन्स जिन्हें हम टकराव कहते हैं, जैसे दो गाड़ियां एक दाएं जानिब जा रही हो और एक इस तरफ से ऊपर की जानिब जा रही हो या आगे की तरफ जा रही हो, तो इस जगह पर जब टकराएंगी आपस में तो ये असल में क्या कहलाएगा, क्लूजन। अब क्लूजन इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एनिमेशन से। जैसे इस एनिमेशन में, जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, हमारे पास ये दो बॉल्स हैं। ये जो पहली बॉल है ये सिर्फ दाएं जानिब जा रही होगी, जबकि जो बॉल है हमारे पास ये आगे बढ़ रही है दाएं जानिब भी और ऊपर की जानिब, तो इस वजह से इसकी जो मोशन है वो इस तरफ होगी। तो जब मैं एनिमेशन को स्लो स्लो प्ले करता हूँ तो आप ये देखेंगे एक जगह पर जाकर ये दोनों कार्स क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, यानी कि टकराएंगी। तो आप ये जो उनके पीछे नीला नीला निशान और आपको जो पिंक पिंक निशान नजर आ रहा है ये वाले, ये असल में उनके वो रास्ते हैं जो वो इख्तियार करें। तो अभी हम प्ले करते जा रहे हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि ये इधर टकराने के बाद ये एक साथ एक दूसरे के साथ क्या होगी, जुड़गी। तो ये जो क्लूजन है ये हमारे पास इनइलास्टिक क्लूजन है। और इस इनइलास्टिक क्लूजन में ये हुआ कि जो पहला ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो पहली बॉल थी, उसकी टकराने के बाद रुख बदल गया है। अब वो आगे भी जा रही है और साथ साथ इस लाइन से ऊपर भी जा रही है, यानी कि ऊपर की जानिब। इसी तरह इस बॉल का भी टकराने के बाद थोड़ा सा जो रुख है वो बदला है। तो ये जो क्लूजन हुआ है हमारे पास, ये क्लूजन इन टू डायमेंशन हुआ है। अब इसी को मैं इधर से रीसेट करता हूँ और दोबारा प्ले करता हूँ स्लो में, तो आप देखिएगा यहाँ पे दो बॉल्स टकराएंगी और टकराने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा। तो ये क्लूजन इन टू डायमेंशन है। तो इन इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है कि आपके पास दोज क्लूजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन टू डायमेंशंस, यानी कि ऐसे क्लूजन्स जिनमें जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे टू डायमेंशंस के अंदर, तो ऐसे क्लूजन्स को हम कहते हैं इन इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशंस। जबकि मोमेंटम हम यहाँ पर कहते हैं आपके पास मैस इन मोशन को या फिर क्वांटिटी ऑफ मोशन को, यानी कि जब कोई चीज़, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा हो, दाएं हरकत कर रहा हो, यानी कि आपके पास इस तरफ जा रहा हो, यानी कि हरकत करके आगे की तरफ जा रहा हो, तो इसका एक मैस है। और जब मैस मोशन में होता है, यानी कि इसके पास एक वेलोसिटी होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको चले मान लें कि वो v है। तो इसका जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास बराबर होता है p इज इक्वल टू मैस टाइम्स वेलोसिटी, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जब चीज़ें मूव करती हैं, जैसे कि ये बॉल मूव कर रहा हो, तो इसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इन इलास्टिक क्लूजन्स होंगे इन टू डायमेंशंस, इसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि जो इन इलास्टिक क्लूजन्स होते हैं उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैथमेटिकली किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, जिसमें एम उस ऑब्जेक्ट का मैस है जबकि वी वो रफ्तार है जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे मुराद ये है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा हमारे पास, जैसे आपके पास ये दो बॉल्स आपके पास टकरा रही थी ना, तो टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम है ना दोनों का मिला के, वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा और वो बराबर होना चाहिए आपके पास टकराने के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है उसके। जबकि इन इलास्टिक क्लूजन्स ऐसे क्लूजन्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व का क्या मतलब है कि आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो असल में आपके पास बराबर नहीं होगी, जहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, वो आपके पास बराबर नहीं होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। जैसे कि इस एनिमेशन में आपके पास यहाँ पर नीचे आप काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं, इन दोनों बॉल्स की मिला के टकराने से पहले की है। तो फिर जब ये बॉल्स टकराएंगी तो टकराने के बाद ये नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया 2.79। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इन इलास्टिक क्लूजन्स होंगे उनमें जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेस देन होगी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि फॉर इन इलास्टिक क्लूजन आपके पास क्या होगा कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के डॉट ई एफ, वो आपके पास कम होगी हमारे पास, जो कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो हमारे पास लेस देन होगी किससे, आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। वो क्यों, क्योंकि आपके पास जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी और वो इक्वेशन टू डायमेंशन में हो रहा हो या चाहे वन डायमेंशन में हो रहा हो, अगर वो इन इलास्टिक है तो उस इन इलास्टिक क्लूजन में वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब्दील हो जाएगी या तब्दील होती है किसमें, हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी पे। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी या फिर एटसेट्रा, बाकी और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हो सकता है। तो इस वजह से आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो दरअसल कम आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से।
तो हमारी दुनिया में जो तमाम रियल वर्ल्ड कोलिजन्स हैं, दो कार्स के बीच में हो सकते हैं, दो बॉल्स के बीच में हो सकते हैं, ये तमाम के तमाम जो कोलिजन्स होते हैं 2 डायमेंशन में अगर हो रहे हो तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इन इलास्टिक। जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने sites.google.com की वेबसाइट से ली है, ये शख्स जो कि स्नूकर खेला है, तो इसमें ये जो कोलिजन हुआ है आपके पास इस बॉल के साथ वाइट का, ये भी जो कोलिजन है ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें बॉल आगे भी गया है और आपके पास साथ साइड्स भी बदल रहा है। तो आज अभी हमने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन ही है, लेकिन वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास 2 डायमेंशन में, तो इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कम क्लोज टुगेदर, दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर देन मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये दो बॉल्स, ये एक दूसरे के करीब आएंगी, मैं जैसे लेके जा रहा हूँ तो आपके पास करीब आ रही होंगी, करीब आने के साथ साथ अब आपके पास जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद ये एक जैसी रफ्तार के साथ ही आगे जा रही होंगी। तो ये कोलिजन चूंकि 2 डायमेंशन में हुआ है तो ये इसी वजह से हम इसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी जो पहली दो कंडीशंस थी वो इसी तरह से ही सेटिस्फाई होंगी कि आपके पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो अब मैं आपके सामने एक जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है इन 2 डायमेंशन, उसका एक सिनेरियो डायग्राम ले आया हूँ और उससे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये जो ग्रीन बॉल है, इसको चले हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास बॉल ए है, जबकि आपके पास ये जो लाल बॉल है इसको हम नाम ले देते हैं बॉल बी। जो ग्रीन बॉल है ये आपके पास दाएं जानिब हरकत करते हुए आ रही है, जबकि जो लाल बॉल है ये आपके पास समझ लीजिए कि इस तरफ से यूं आ रही है, जिसमें आपके पास वो आगे भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ ऊपर भी जा रही है। तो इसकी शुरू में जो मोशन है बॉल बी की वो 2 डायमेंशन में है, जबकि जो बॉल ए है इसकी शुरू में जो मोशन है वो सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी कि एक डायरेक्शन में। फिर ये बॉल्स क्या करती हैं, इस पॉइंट पर आके एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होता है कि ये दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। जुड़ जाने से इनका जो मैस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ज़्यादा मैस हो जाएगा उसको मैंने इस तरह से एक बड़ी बॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस बड़ी बॉल में दोनों छोटी बॉलों का क्या है, मैस शामिल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इस एनिमेशन में पहले बॉल्स दोनों लादा आ रही थी, फिर आपस में क्या होगी, जुड़ गई, तो जुड़ के उसको हमने एक बड़ी बॉल कह दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली बॉल है उसका जो शुरू में मैस है उसको हम कहते हैं जी कि वो मैस उसका क्या है, वो m1 है, और जिस वेलोसिटी के साथ ये आ रही है उस वेलोसिटी को हम शुरू में कह लेते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास u1 से, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अब आपके पास ये जो सेकेंड बॉल है या बॉल बी है हमारे पास, इसका जो मैस है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलें यहाँ पर मैस ऑफ बॉल बी को हम कह लेते हैं कि ये m2 के बराबर है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है शुरू में वो है हमारे पास, वो हम कह लेते हैं कि वो है हमारे पास u2, जो कि मैं इधर यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 क्या है हमारे पास, वो u2 है। लेकिन यहाँ पर आपने एक ध्यान रखना है, वो ध्यान रहे कि आपके पास ये जो बी बॉल आ रही है ये असल में किसी एंगल पर आ रही है। तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ ये जो शुरू में एंगल बना रही है बॉल, इस एंगल को हम कह लेते हैं जी कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो जब दोनों बॉल्स आपस में इस पॉइंट पर टकराई तो टकराने के बाद ये जिस एंगल पर गई हैं जुड़ के एक दूसरे के साथ, एक्स एक्सिस के लिहाज से, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, जबकि आपके पास ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम फाई कह रहे हैं। तो ये एंगल फाई हो गया। तो अब जब टकराई बॉल्स तो टकराने के बाद इस बॉल की जो दोनों मिली हैं आपस में, उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो तो चेंज हो जाएगी। तो जो अब ये जिस वेलोसिटी के साथ जा रही होगी उस वेलोसिटी को हम कह लेते हैं v, और ये जो v है हमारे पास ये असल में क्या है, कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी हमारे पास जो दोनों बॉल्स की है वो आपके पास एक एंगल फाई पर जा रही है, जबकि इस बॉल का जो मैस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कि दोनों बॉल्स का मैस होगा, जो कि एक्चुअली क्या है m1 प्लस m2, यानी कि दोनों बॉल्स का मैस इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो m1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, m2, जिसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि टोटल मैस ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, वो हमारे पास m1, जो कि मैं चलिए तो थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, आपके पास टोटल मैस ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको आप एक कैपिटल सिंबल m के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस मैस को हम कंपोजिट मैस भी कह सकते हैं, जो कि दो बॉल्स के मैस को जमा करके हासिल हुआ है।
और हम इस क्लूजन में आपके पास ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास ये जो हमारा सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये असल में क्या है, आइसोलेटेड है। तो आर सिस्टम इज क्या है, आइसोलेटेड, ये हम मान कर चल रहे हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, यानी कि इस सिस्टम पर जो कि दो बॉल्स पर मबनी है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करी, यानी कि बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो एफ एक्सटर्नल है, यहाँ पर मैं उसको वाज़ह कर देता हूं कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास वो ज़ीरो है। और दूसरी बात यहाँ पर ये हम इम्पॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है कि जो दोनों बॉल्स हैं ये लाजमी तो नहीं ना कि आपके पास हर बार टकराएं। जैसे इस एनिमेशन में अगर मैं सेकंड बॉल की वेलोसिटी को इसको मैं इधर ही रखता हूँ, और जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो कि मैं इधर ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो अगर बहुत ज़्यादा कर दूँ तो अब ये मोशन दोनों, इस बॉल की 2 डायमेंशन में है, इसमें 1 डायमेंशन में है, लेकिन आप देखेंगे कि इन बॉलों का आपस में कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो कोलाइड होने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों बॉल्स किसी एक पॉइंट पर आके मिलें या टकराएं एक दूसरे से। तो जब दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी और ये कोलिजन 2 डायमेंशन में हो रहा होगा तो आपके पास, मैंने बताया कि इसके अंदर जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहना चाहिए, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो अब जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा वो आपके पास, चूंकि जो हमारे पास मोशन है वो 2 डायमेंशन में है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, तो जो मोमेंटम है वो भी फिर आपके पास क्या होगा, वो दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। यानी कि जितना एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है क्लूजन से पहले, उतना ही आपके पास इनिशियली, उतना ही क्लूजन के बाद भी होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम। और इसी को फिर हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम लिखेंगे आपके पास P, जो कि इनिशियल P मोमेंटम के लिए, I इनिशियल, और X का मतलब इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर पूरा जो PIX है। इसी तरह साथ आ जाएगा P F आपके पास, और साथ X फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह आपके पास ये जो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन होगा, जिसको हम PIY कह रहे हैं, वो आपके पास बराबर होना चाहिए जो फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन होगा, जिसको हम PFY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तभी जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। अगर एक भी डायरेक्शन में कंजर्व ना रहा, यानी कि सेम ना रहा टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो आपके पास मोमेंटम कंजर्व फिर नहीं रहेगा। लेकिन तमाम तरह के क्लूजन्स जिस तरह के मर्जी हों, उन तमाम क्लूजन्स में जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व ही रहता है। अब इस मोमेंटम कंजर्वेशन की और जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, इसकी जो इक्वेशंस हैं फॉर इलास्टिक क्लूजन्स इन 2 डायमेंशन, और उसमें जो हम जो स्पेसिफिकली केस देख रहे हैं वो परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन इन 2 डायमेंशन का है। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की इक्वेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी सिनेरियो के ऊपर बेस्ड को ड्राइव करेंगे। तो आज हमने इन इलास्टिक क्लूजन्स इन 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ा।